परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, संयम महोत्सव की उपस्थित महानुभावों, गुरु का गुणानुवाद करते करते 3 दिन हो गए। आपके कान अत्यंत तृप्त हो गए। ऐसा लगता है अब कुछ नहीं सुनना है, ऐसा लगता है अब कुछ नहीं सुनना। लेकिन गुरु का गुणानुवाद तो जीवन भर सुनते रहे तब भी हमारे जीवन में कमी पड़ जाती है। जहां गुरु का गुणानुवाद श्रवण किया जाता है वहां पर हमारे पापों का नाश होता है और हमें पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। हम गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी महाराज के पास में हम दोनों आचार्य श्री और हम दोनों विद्या अध्ययन कर रहे थे भिंडर के अंदर। और अध्ययन करते करते बीच बीच में गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी महाराज हमें सूत्र रूप में उपदेश प्रदान किया करते थे, क्योंकि उनके गुरु आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज ये सूत्र रूप में जो है उनकी वाणी हुआ करती थी। तो बीच बीच में जो है हमें सूत्र प्रदान किया करते थे। वे सूत्र देते थे जीरो से हीरो, जीरो से हीरो और हीरो से जीरो। अब सोचना, हम तो समझ नहीं पाते थे, लेकिन वर्धमान सागर जी महाराज बहुत जल्दी समझ लिया करते थे कि अजित सागर महाराज क्या कहना चाहते हैं। फिर हम इनसे पूछते थे तो फिर महाराज हमको जो है अर्थ बताते थे कि इसमें ये रहस्य छिपा हुआ है। जीरो से हीरो। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में हीरो बनना चाहता है। कोई व्यापार में हीरो बनना चाहता है, कोई डॉक्टर में हीरो बनना चाहता है, कोई वकील जज में हीरो बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में हीरो बनना चाहता है। जीरो रहना कोई नहीं चाहता। आप लोग चाहते हम जीरो रहे? आज के युग में कोई इंसान, कोई युवा अपने जीवन में जीरो रहना नहीं चाहता। सब हीरो रहना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं। लेकिन हीरो कैसे बने? हीरो बनना इतना सहज नहीं है। हीरो बनने के लिए अपन देखते हैं जब शान पर, कसौटी पर हीरे को चढ़ाया जाता है तो वह हीरा जो है उसको काटा भी जाता है, उसको घिसा भी जाता है, उसके टुकड़े भी किए जाते हैं, उसे नाना प्रकार के कष्टों का सामना अपने जीवन के अंदर करना पड़ता है, तब जाकर के अपने जीवन में वह एक हीरा बन पाता है। उसी प्रकार से जो है हम सभी लोग जीरो थे, लेकिन आज जो है हमें अपने जीवन में आचार्य अजित सागर जी महाराज ने हमको हीरो का रूप दे दिया, जिसके कारण आज यहाँ पर हम उन्हीं अवस्था में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जहाँ आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने और आचार्य कल्पश्रुत सागर जी महाराज ने आज वर्धमान सागर जी महाराज को ऐसा हीरो बना दिया, ऐसा हीरो बना दिया कि आज इनकी छाप सारे देश में छाई हुई है। जहां गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी महाराज ने इनकी योग्यता को जान करके अपने जीवन में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की पट्ट परंपरा का हीरो आज वर्धमान सागर जी महाराज को बना दिया। और आज जो है इनको 35 वर्ष हो गए। महानुभाव, कोई तप में हीरो होता है, कोई ध्यान में हीरो होता है, कोई ज्ञान में हीरो होता है, कोई समता में हीरो होता है, कोई प्रवचन में हीरो होता है, कोई सेवा वाला वृत्ति में हीरो होता है। लेकिन आचार्य
दृष्टि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि अब ऐसे हीरो अपने बीच में केवल एकमात्र दिखाई दे रहे हैं आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। जहां हीरे की पहचान जोर ही कर सकता है, जहां गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी महाराज ने सुदृष्टि से, सुदूरवर्ती सूक्ष्म दृष्टि से अपने जीवन में ऐसे हीरे की पहचान करके आज जो है अपने जीवन में एक ऐसा अमूल्य हीरा आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के रूप में आज हमें प्रदान किया, जिसके कारण आज जैन धर्म की प्रभावना सतत निरंतर होती चले आ रही है। जीरो कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया में एक दिगंबर संत ऐसा होता है जो हीरो से जीरो बनकर के आत्म साधना करता है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर के और आचार्य अजित सागर जी महाराज, ये सभी आचार्य अपने जीवन के अंदर ये बहुत बड़े हीरे बने हुए थे और हीरे बनकर के अपने जीवन में आत्म साधना की। और जो है जब जीरो होने पर उस व्यक्ति की चमक और बढ़ जाती है। जितना हीरो में जो है चमक नहीं बढ़ती है, उतना जो है जीरो होने पर व्यक्ति अपने जीवन में उसकी चमक और दमक अपने जीवन के अंदर बढ़ जाती है, जिससे दुनिया जो है युगों युगों तक उसे याद किया करती है। आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को हम क्यों याद करते हैं? उन्होंने अपने जीवन में अपनी संस्कृति, अपना संरक्षण, अपने धर्मांगनों का संरक्षण किया, जिन शासन की प्रभावना की। और आज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज अपने जीवन में उसी पट्ट परंपरा को अपने जीवन में उसकी चमक को बढ़ा रहे हैं, उसकी दमक को बढ़ा रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं। ये इनके जीवन का अत्यंत सौभाग्य है, ये साथी से पुण्य है आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का, जो अपने जीवन में एक समाज को मार्गदर्शन देते हुए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के इस शताब्दी महोत्सव का कार्यक्रम पार्श्वनाथ की प्राण नगरी, जहां पर आचार्य श्री का आचार्य पद प्रतिष्ठापन हुआ, ऐसी धरती पर जो है आचार्य शांति सागर महाराज का ये शताब्दी महोत्सव वर्ष का शुभारंभ किया जा रहा है। उस महोत्सव में आप सभी लोगों को वहां पर पहुंचना है। गुरु के प्रति अनन्य उपकार हमारे ऊपर हुए हैं, उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि भावांजलि समर्पण करने के लिए सारे देश देशांतर के लोग, सारे भट्टारक लोग, सारे विद्वान लोग, सारे श्रेष्ठी वर्ग महापार्श्वनाथ की धरती पर पहुंचेगा। आप लोग भी अपने जीवन में उस पार्श्वनाथ की धरती पर पहुंचे और जो है आचार्य शांति सागर महाराज का वो गुणानुवाद, वो विनयाञ्जलि हम समर्पण करेंगे। मन से, वचन से, काय से, कृतकार्यित अनुमोदना से आज आचार्य पदारोहण के इस संयम महोत्सव में हम आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के श्री चरणों में यही विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं कि हे भगवान, अभी तक आपने अपने जीवन में इस 35वें वर्ष में प्रवेश किया है, लेकिन आने वाले समय में आपका आचार्य पदारोहण 50वें वर्ष में प्रवेश हो, सारी समाज जो है अमृत महोत्सव के रूप में आप इस महोत्सव को देखें, आप चिरायु हो, आप दीर्घायु हो, ऐसी मंगलमय कामना के साथ आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की